हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का यह फुल मॉक टेस्ट है जिसमें 60% है और 60% को इस क्लास में अच्छे से कवर करेंगे और यह देखेंगे कि 60% में से हमारा इस सेट में क्या स्कोर रहेगा। तो आप टेस्ट को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको एक अच्छा स्कोर अर्जित करना है। हिंदी की क्लास जो हम आपको बीच बीच में उपलब्ध कराते हैं ताकि हिंदी पर एक हमारी अच्छी पकड़ बनी रहे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उदय शब्द का विलोम शब्द है तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, अस्त। उदय का विलोम शब्द क्या होता है? अस्त होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, करुण का विलोम शब्द निष्ठुर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है और यदि यहीं पर हम धार्मिक का विलोम शब्द देखें तो अधार्मिक होता है। संकल्प का विलोम शब्द विकल्प होता है। प्रश्न नंबर 3, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न, नश्वर। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर होता है। यदि प्रश्न में यह पूछ लिया जाए कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है तो शाश्वत का विलोम शब्द भी नश्वर ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्वंस का विलोम है। ध्वंस का विलोम है, इम्पोर्टेंट है। विध्वंस, निर्माण, विनाश, सृजन। तो बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है निर्माण। यदि विध्वंस का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो इसका भी विलोम शब्द निर्माण ही आएगा। ध्वंस और विध्वंस दोनों क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि विनाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो विनाश का विलोम शब्द होता है सर्जन। जरूर याद रखना है कि इसका विलोम शब्द जो है सर्जन होता है। ये जो भी उचित पॉइंट होगा मैं उसको कवर करता हुआ चलूँगा, तो आप क्लास को ध्यान से लगाते हुए चलिएगा। पुरस्कार का विलोम शब्द है तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, दंड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म सही है। आपत्ति का विपत्ति दिया गया है, अवर्षण का अनावर्षण दिया गया है, गणतंत्र का राजतंत्र, आपत्ति का अनापत्ति। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। आपत्ति का विलोम शब्द अनापत्ति होता है। देखिए, यदि कुछ समझ में ना आए और जब आग लगा हुआ कोई शब्द आपको मिल जाए तो उसमें आना लगा करके उसका विलोम शब्द जो है बन जाता है। तो डी यहाँ पर 100% सही होगा। यदि हम बी वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर अवर्षण का अनावर्षण दिया गया है। यदि आवर्षण लिखा होता तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट बन जाता। और विपत्ति जो है संपत्ति का विलोम शब्द होता है। गणतंत्र और जनतंत्र ये दोनों एक ही शब्द हैं और इनका विलोम शब्द होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र होता है। सभी अच्छे पॉइंट थे इसलिए हमने यहाँ पर इनको कवर कर लिया है। प्रश्न नंबर 7, आर्द्र का विलोम शब्द है तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, शुष्क। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, रोपण। उन्मूलन का अर्थ होता है जैसे कि पेड़ हमने काट दिए हों और रोपण का अर्थ होता है कि पेड़ों को हमने लगा दिया है। तो सिंपल तरीके से इसको हमने समझ लिया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तरायण का विलोम है तो उत्तरायण का विलोम शब्द होगा दक्षिणायन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, मर्षण का विलोम है तो मर्षण का सही विलोम शब्द का चयन करना है। तो बी राइट आंसर है, रुक्ष। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है, भरमर। भरमर, चंचरिक ये भौरा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, धरात्री।
ये दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। दुर्गा का एक और पर्यायवाची यहाँ पर हमको याद कर लेना है, कामाक्षी। कामाक्षी भी दुर्गा का ही पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न, महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बी चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यह है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। सरस्वती के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि भारती, गीरा, शारदा, वागीशा, वीणा पानी। चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भूप। तो यह राजा का पर्यायवाची शब्द है। भूतेश किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो भूतेश जो है शंकर जी का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, रसाल शब्द का पर्याय है। तो रसाल का हमें यहाँ पर सही पर्यायवाची देखना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यह आम का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 16, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राजा का पूछा गया है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। राव, अभिजात, महीप, भूप। तो भूप तो भी यहाँ था, ये करेक्ट है। महीप भी राजा का ही पर्यायवाची शब्द होता है। ए और बी में आंसर है। तो बी चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है, अभिजात। अभिजात जो है किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो यह होता है श्रेष्ठ का। श्रेष्ठ का भी होता है, और कुलीन, कुलीन का भी यह पर्यायवाची शब्द होता है। तो राव को भी याद रखना है कि यह राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्षणप्रभा। सौदामिनी, क्षणप्रभा इसके पर्यायवाची शब्द है, ये बिजली के हैं, पूछे जाते हैं, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18वां, शाखा मर्ग शब्द का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, वानर। ये बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्याय सही नहीं है? मोर का कालपी दिया गया है, मुकुंद का विष्णु दिया गया है, मार का आनंग दिया गया है, और मरगधर का यहाँ पर अर्गजा दिया गया है। तो सही नहीं है, उसका यहाँ पर चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये यहाँ पर सही नहीं है। अर्गजा किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो यह होता है यमुना का। और पहले वाला मरगधर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो यह होता है चंद्रमा का। जबकि अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? देखिए राजा के पर्यायवाची हमको याद रखने हैं। यहाँ पर दिया गया है महीप, तो राजा का पर्यायवाची महीप यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। रात्रि का यामिनी दिया गया है, यह भी करेक्ट है। और व्योम का अंतरिक्ष होता है, तो यह भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि रसाल किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो यह भी आता, यह आम का पर्यायवाची शब्द है। जबकि ताम्रस किसका होता है? तो इसको याद रखना है, यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए अच्छे से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो हिंदी आराम से कवर कर जाएंगे हम। प्रश्न नंबर 21, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो एक यहाँ पर उपयुक्त शब्द है, उसका चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए एक शब्द आएगा अप्रत्याशित। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आशातीत, आशातीत किसके लिए आता है? तो ये आता है जो, लिख लेता हूँ, जो आशा से परे हो, जो आशा से परे हो के लिए एक शब्द होता है आशातीत। तो दोनों को यहाँ पर हमने अच्छे से जान लिया है। और प्रत्याशा, इसको भी देख लीजिए, की गई आशा के लिए एक शब्द होता है प्रत्याशा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अवीरा।
इसके लिए एक शब्द आता है अवीरा। प्रश्न नंबर 23, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाने वाला वाक्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अप्रमेय। प्रश्न नंबर 24, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द आएगा अपराह्न। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोपहर के पहले का समय यदि पूछा जाए उसके लिए शब्द होता है पूर्वाह्न, और दोपहर का समय कहे तो माध्याह्न होगा, उसके लिए एक शब्द आएगा माध्याह्न। गोधूली, यह भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये किसके लिए एक शब्द आता है? रात और संध्या के बीच का समय के लिए एक शब्द होता है गोधूली। प्रश्न नंबर 25, जो पहले कभी न सुना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। इसके लिए एक शब्द आएगा अनुश्रुति, अनसुना या अश्रुतपूर्व या स्मृति। तो डी चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है अश्रुतपूर्व। इसके लिए एक शब्द आएगा अश्रुतपूर्व। पूर्व यहाँ पर लगा हुआ है और पहले यहाँ पर लगा हुआ है, पहले और पूर्व एक ही होता है, तो इसलिए डी यहाँ पर करेक्ट हो जाना था। प्रश्न नंबर 26, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पैर से सिर तक कहाँ है? तो डी राइट है, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक। जल्दीबाजी में सी को नहीं लगा देना है। प्रश्न नंबर 27, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जलचर। उसके लिए एक शब्द आता है जलचर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो बी वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है बुभुक्षा। प्रश्न नंबर 29, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बी और सी में आंसर है, करेक्ट वाला देखना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मुमुक्षु। देखिए ये वाला करेक्ट है, शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध अशुद्ध में भी यह पूछा जा सकता है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 30, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है मंथर। प्रश्न नंबर 31, यहाँ से तत्सम तद्भव शुरू हो गए हैं। गोधूम शब्द का तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है गेहूँ। गेहूँ एक तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम शब्द होता है गोधूम। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अग्नि, पुप्स, शलाका, 14 है। तो डी राइट है, ये एक तद्भव शब्द है। यदि इसका तत्सम देखिए तो क्या आएगा? चतुर्दश। ये इसका जो है तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन बी है दीपावली। यह एक तत्सम शब्द है, जबकि हमने यहाँ पर तद्भव शब्द लिखे हुए हैं। नाच का तत्सम क्या होता है? नृत्य होता है। और नेवला का नकुल होता है, जानते भी हैं। धरती का धरित्री जो है तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना है आपका। तो डी राइट है बत्ती। वह आपका तत्सम शब्द होता है और ये वाला वह तद्भव शब्द होता है। तो इस प्रकार जो है थोड़ा सा जो है बीच बीच में आपको माइंड को सेट करके रखना है और प्रश्न को जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से लगा देना है। प्रश्न नंबर 35, भवभूत का तत्सम शब्द है। तो इसको भी गलत नहीं करना है, करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए विभूति। देखिए वह वाला क्या होता है? तत्सम श्रेणी के अंतर्गत आता है।
वह आपका तद्भव है, तो ये नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम 70% चांस के हिसाब से ऑप्शन लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 36, केवट शब्द का तद्भव रूप है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवट। प्रश्न नंबर 37, सुवर्ण शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है, देशज है। सुवर्ण, तो यह एक आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुवर्ण एक अच्छा शब्द है, इसका जो है तत्सम शब्द बनेगा सवर्ण ही आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सुष्टि का तद्भव शब्द है। ए और डी तो आंसर नहीं होगा, सी और बी में आंसर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका, सौंठ। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। पहले वाला तत्सम होगा और दूसरे वाला तद्भव शब्द होगा, उसका यहाँ पर चयन करना है। तो बी यहाँ पर सही है। अक्षवाट का अखाड़ा जो है तद्भव शब्द होता है। एक यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, यह तद्भव शब्द है, जबकि इक्स यहाँ पर गलत है। ये क्या होता है, इक्षु होता है। इस प्रकार ये करेक्ट हो जाता। और सी को देखिए, ये इस प्रकार होता आद्रक। आद्रक का तद्भव होता है अदरक। तो यहाँ पर इस प्रकार हमको ध्यान से देखना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है। इम्पोर्टेंट है, गलत नहीं होना है। तो ऑप्शन बी सही है। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी चुना है उनका यहाँ पर करेक्ट है। पोथी का पुस्तक जो तत्सम शब्द होता है, तो याद रखना है पुस्तक हमारा क्या शब्द है, तत्सम शब्द है। पहले वाले को देख लीजिए, यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। चिड़िया का तत्सम शब्द क्या होगा, चटक आएगा। क्या पर से आपको रह हटा देना है। चिड़िया का तत्सम शब्द होगा चटक। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। उज्ज्वल दिया गया है, विशेषता दिया गया है, अधीन दिया गया है, उच्छ्वास दिया गया है। तो बी ही यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि यह अशुद्ध लिखा हुआ है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको पूरा कर लेते हैं हलंत लगा करके। उच्छ्वास, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो अपने दोस्तों में। तो ऑप्शन डी राइट है, विशिष्ट लिखा हुआ है। ठय नहीं होगा, यहाँ ठय के स्थान पर टय आएगा, यानी कि ये बनेगा विशिष्ट ही आएगा। जबकि कनिष्ठ, इकट्ठा और आपका घनिष्ठ सही लिखे हुए हैं, यानी कि ये सभी शुद्ध शब्द हैं। प्रश्न नंबर 43, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो सी यहाँ पर राइट है, कृशांगी, कृशांगी। प्रश्न नंबर 44, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उज्ज्वल तो करेक्ट लिखा हुआ है, समुज्ज्वल भी करेक्ट लिखा हुआ है। ए और डी में आंसर मार दीजिए। तो डी यहाँ पर अशुद्ध है, क्योंकि डी वाले का शुद्ध रूप जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, तो करेक्ट है, ये गलत है। और प्रज्वलित को जरूर याद रखना है, ये बिल्कुल सही शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि ये शब्द वाक्य के बीच में दे देता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सामान्य माला गूंथली या अशोभनीय वातावरण गिरा है, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो सी राइट आंसर है, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। ये वाक्य यहाँ पर सही लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध वाक्य है। पहले वाले में सामान्य माला गूंथली, तो यहाँ पर ध के स्थान पर द का प्रयोग होगा, गूंद ही आएगा। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, घिरा का यहाँ पर अनुचित प्रयोग किया गया है।
मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पढ़ने में लग रहा है कि सही लिखा हुआ है, परंतु इस प्रकार नहीं लिखा होना चाहिए। तो यह इस प्रकार होना चाहिए था, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। यानी कि जो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 46, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। वह सदैव ही सत्य बोलता है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो सही नहीं है ऑप्शन सी, वह सदैव सत्य बोलता है। ही का यहाँ पर अनुचित प्रयोग है, जबकि अन्य सभी सही है। ये बहुत पूछा जाता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। प्रश्न नंबर 47, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? घनिष्ठ लिखा है, प्रशिष्ट लिखा हुआ है, अनिष्ट लिखा हुआ है, स्वादिष्ट लिखा हुआ है। तो अभी एक शब्द आता था, आपने देख लिया होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर ठय का प्रयोग होगा। तो देखा, एक एक अक्षर को ध्यान से देखना होता है हिंदी में, तब जाकर ही हम 55 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप प्रतिदिन एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हो। प्रश्न नंबर 48, शुद्ध वाक्य है, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं। तो यह पढ़ने में शुद्ध लग रहा है, इनकरेक्ट है। पर्वतों का शिखर ऊंचा है, पर्वतों का शिखर ऊंचा है, तो यह भी गलत हो चुका है। पर्वत के शिखर ऊंचा है, यह भी सही नहीं है। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, तो यहाँ पर डी आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 49, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आज भारी दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ आज। मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी आज हूँ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, मैं आज बहुत दुखी हूँ। ये आपका जो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। ये यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। डी वाले में मैंने जो है एक साथ नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग अक्षरों में लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो चुका है। प्रश्न नंबर देखिए 51, लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि, प्रत्यय विधि। अच्छा प्रश्न है, तो डी राइट आंसर है, प्रत्यय विधि से निर्मित है लोभी विशेषण। देखिए, लोभ से बना है, लोभ से बना है लोभी, और लोभ में ई प्रत्यय लगाने से बना है लोभी। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण शब्द है। कितना बेहतरीन ये प्रश्न था। प्रश्न नंबर 52, भौतिक और नश्वर जगत में देवी प्रकोप अप्रत्याशित घटना नहीं है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो यहाँ पर देखना है कि इस वाक्य में कितने विशेषण का प्रयोग किया गया है। भौतिक और नश्वर जगत में, तो जगत क्या आपका विशेष्य है, भौतिक है और नश्वर है, दोनों क्या आपके विशेषण है। देवी प्रकोप अप्रत्याशित घटना, घटना कैसी है, अप्रत्याशित है, तो ये आपका विशेषण शब्द है, और घटना आपका विशेष्य शब्द है। देवी प्रकोप, तो प्रकोप आपका विशेष्य शब्द है और देवी आपकी विशेषण शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रयोग के आधार पर अज्ञान शब्द होगा, केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेष्य और विशेषण दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है, विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। आपने ये शब्द भी देखा होगा पांडु, यह भी विशेषण और विशेष्य
दोनों होता है। हमने आपको बता रखा है पांडु का प्रयोग जो महाभारत में हुआ है, और पांडु किसी का नाम भी हो सकता है, तो इस कारण से यह विशेष्य और विशेषण दोनों की कैटेगरी में आ जाता है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मवाचक विशेषण है? तो कर्मवाचक विशेषण है ऑप्शन डी, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब जो है कर्म को बताते हैं, तो कर्मवाचक विशेषण के अंतर्गत यह शब्द आ जाएगा। तो सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 55, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा शब्द, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, परिमाणवाचक के अंतर्गत यह शब्द आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। तो क्या कह रहा है, जब दो प्राणियों वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तरावस्था उसके लिए आएगा। विशेषण, ये विशेषण का ही क्वेश्चन है। विशेषण की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है, जिसमें मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और उत्तम अवस्था होती है। दोस्तों, यदि हम उत्तम अवस्था की बात करें, इसका प्रश्न कैसे बनेगा? जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो वहाँ पर उत्तम अवस्था होती है, और जहाँ पर किसी की वस्तु के साथ में कोई तुलना नहीं की जाती है तो वहाँ पर मूल अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह मकान मेरे भाई का है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो यहाँ पर लगा हुआ है यह, तो यह सर्वनाम विशेषण है और संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। प्रश्न नंबर देखिए 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण का चयन करना है, तो बी यहाँ पर करेक्ट है, अजीत। इस तरह के प्रश्नों को नोट कर लिया करो, यह एक विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 59 यानी कि 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यह तो स्पष्ट नजर आ रहा होगा आपको, ऑप्शन बी राइट है, अंतर। जो किसी से बना हुआ न प्रतीत हो तो वहाँ पर जो है 70% मान लेना है कि वह एक विशेषण शब्द ही होगा। अंतर का विशेषण बनेगा आंतरिक। अग्नि, अग्नि का जो विशेषण होता है आग्नेय होता है। अधिकारी किससे बना विशेषण शब्द है? तो यह अधिकार से बना विशेषण शब्द है। और प्रश्न नंबर आप देखिए नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न है। सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है, अर्थात वह एक विशेषण शब्द है? तो यहाँ पर सी राइट आंसर है, कुटिल। यह आपका विशेषण शब्द है। इस तरह के प्रश्न को नोट कर लेना है भाई। किसका विशेषण शब्द है ये? कौटिल्य का। इसका यह विशेषण शब्द है। कौटिल्य आपका विशेष शब्द है और कुटिल आपका विशेषण शब्द होता है। समीक्षा अधिकारी, सामान्य हिंदी, तो क्लास में हमने 60% कवर किए हैं। 60% में से आपका क्या स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।